हॉन्टेड फोन। यहाँ स्टोरी सुनने से पहले जान ले कि यह स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है, हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी एक लड़के राहुल की है। राहुल एक शांत साधारण सा लड़का था जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त उसे एक पुरानी घनी गली में एक अजीब सी दुकान दिखी। दुकान का नाम था बिजली का बाजार। दुकान छोटी थी लेकिन अंदर का माहौल अजीब सा था। वहां पर तरह तरह के पुराने सामान रखे हुए थे, जैसे किताबें, घड़ियां, पुराने फोटोग्राफ्स और कुछ अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक सामान। राहुल को उस दिन किसी कारण से उस दुकान में जाना अच्छा लगा। जैसे ही वह दुकान के अंदर गया, एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह राहुल को पहले से जानता हो। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ खास चाहिए? राहुल चौंका। नहीं, बस इधर से गुजर रहा था। तब बूढ़े आदमी ने एक पुराना फोन उसकी ओर बढ़ाया और कहा, यह फोन तुम्हारे लिए है, बहुत खास है। राहुल ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर बूढ़े आदमी की बातों में आकर उसने वह फोन खरीद लिया। फोन एक साधारण सा दिखता था, लेकिन कुछ उसमें अजीब था। उसकी स्क्रीन पर हल्का सा धुंधलापन था और फोन की बॉडी पर कुछ खरोंचें थीं, जैसे वह बहुत पुराना हो। राहुल ने घर पहुंचते ही फोन को चालू किया। स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया, तुमसे मिलेंगे। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों में राहुल को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। जैसे ही वह रात को सोने जाता, फोन में अजीब से कॉल आते। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक रात उसने देखा कि फोन का स्क्रीन लाइट हो रहा था और स्क्रीन पर वही अजीब सा संदेश था, तुमसे मिलेंगे। राहुल ने फोन को तुरंत बंद किया, लेकिन अगले दिन फोन में एक फोटो दिखाई दी। यह तस्वीर उसकी खुद की थी, लेकिन वह तस्वीर घिनौनी और डरावनी थी। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा एक भयंकर मुस्कान के साथ विकृत हो गया था। अगले कुछ दिन और भी डरावने होते गए। हर रात राहुल को उसी अजीब फोन कॉल्स का सामना करना पड़ता। हर बार कॉल करने पर वह घबराई हुई आवाज सुनाई देती, तुम मुझसे नहीं बच सकते। और वह आवाज धीरे धीरे ज्यादा डरावनी होती जाती। फिर एक रात जब राहुल सो रहा था, उसने महसूस किया कि उसका फोन कहीं पास ही रखा था, लेकिन वह खुद ही बजने लगा। डरते हुए उसने फोन को उठाया और जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, उसकी खुद की आवाज सुनाई दी, तुमसे मिलेंगे। अचानक फोन का स्क्रीन काला हो गया और फिर स्क्रीन पर एक तस्वीर आई। इस बार तस्वीर और भी डरावनी थी। यह तस्वीर राहुल के कमरे की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी छाया थी। वह छाया उसकी बिस्तर के पास खड़ी थी, जैसे वह उसकी ओर बढ़ रही हो। राहुल कांपते हुए बिस्तर से कूद पड़ा और लाइट्स जलाने की कोशिश की, लेकिन कमरे की लाइट्स भी बंद हो गईं। उसने हड़बड़ी में फोन फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वह फोन जमीन पर गिरा, उस पर एक और संदेश आया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर अचानक कमरे में एक कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसकी बाईं तरफ कमरे में कोई खड़ा था। वह पलटकर देखता है तो सामने वही विकृत चेहरा दिखाई देता है जो उसकी तस्वीर में था। वह एक भयंकर मुस्कान के साथ उसके पास बढ़ने लगता है। राहुल डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रुक जाती है। तभी फोन की स्क्रीन पर टाइमर दिखने लगता है। यह टाइमर 10 मिनट का था। जैसे जैसे समय घटने लगता है, राहुल की हालत और खराब होती जाती है। वह जानता था कि वह खतरे में है। टाइमर के खत्म होते ही वह भयंकर प्रेत सामने आता है। वह राहुल के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ जाओगे। और तभी राहुल को महसूस होता है कि उसकी आत्मा उसके सिरकों से बाहर निकल रही है। जब तक वह पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता, प्रेत उसे अपने साथ खींच लेता है। अगली सुबह जब उसके दोस्त और परिवार वाले उसे ढूंढने आते हैं, तो वे पाते हैं कि राहुल का फोन वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उसका शेर गायब है। फोन का स्क्रीन फिर से जलता है और उसमें वही डरावनी तस्वीर दिखाई देती है, राहुल की तस्वीर, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं और चेहरा विकृत हो चुका है। अब भी उस फोन को जिस किसी ने भी हाथ लगाया, वह उसे 10 मिनट के बाद वापस लौटाता है, लेकिन अब वह हमेशा किसी और की तस्वीर के साथ आता है। आज भी वह फोन अपने नए मालिक का इंतजार कर रहा है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज माय यूट्यूब चैनल हेल्प कर दिया। सब्सक्राइब, थैंक्स।